झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने आज कैमरे के सामने इस बात की पुष्टि भी कर दी। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को रांची में बाबूलाल सोरेन के साथ बीजेपी में अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ शामिल होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति विश्वास जताया है। चंपाई ने कहा कि मेरा नया अध्याय है। पहले सोचा था संन्यास ले लूं, फिर जनता की मांग पर राजनीति में रुकने का निर्णय किया। मंथन के बाद सोचा कि पीएम मोदी के साथ जाना चाहिए, इसलिए अब मैं बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूं। इससे पहले सोमवार को चंपाई सोरेन ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी पुष्टि की है। अब ऐसी चर्चा है कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन के साथ साथ जेएमएम के कई बड़े नेता भी बीजेपी में उनके साथ शामिल हो सकते हैं। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हाँ कर रहे हैं। हाँ हम कर रहे हैं। कल हम झारखंड जा रहे हैं। सर आप जेएमएम ये कह रही है कि चंपाई सोरेन अब एक्सपोज हो गए हैं, जिस तरह से उन्होंने मीटिंग की अमित शाह से और बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कोई भी कुछ कहे, हमने बड़ा संघर्ष किया है। हमारा इतिहास, हमारा संघर्ष झारखंड प्रदेश में आईना की तरह है। हम किसी का कोई भी कुछ कहे उससे हमारा कोई उसको जवाब देने हम उचित नहीं समझते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का शामिल होंगे। बाबूलाल मरांडी नाराज हैं आपके बीजेपी में आने की बात से, दिल्ली पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, नाराज हैं आपके आने से? देखिए हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आपको मालूम है कि बाबूलाल मरांडी नाराज हैं? हमको उस सब बारे में नहीं क्या, हम तो अभी हम किसका बोलेंगे, ये सब हमको कुछ बोलना नहीं है। चलिए हमारा लड़का जो बाबूलाल सोरेन। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि 30 अगस्त को पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के साथ जेएमएम से निष्कासित लोबिन हेम्ब्रम, चमरा लिंडा, अंबा प्रसाद और बादल पत्रलेख भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर चर्चा है कि चंपाई सोरेन के साथ ये नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच खबर आ रही है कि झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को बीजेपी ने दिल्ली तलब किया है। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि के बीच बाबूलाल मरांडी को दिल्ली बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि चंपाई के बीजेपी में आने की बात से बाबूलाल मरांडी नाराज हैं। हालांकि चंपाई सोरेन से जब इस पर सवाल पूछा गया तो चंपाई सोरेन सवाल को टाल गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जैसी खबरें आई, पहले तो कयास लगाए गए, फिर बीजेपी की तरफ से कहा गया, हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पे कहा, फिर अब खुद चंपाई सोरेन ने कह दिया है कि मैं भी शामिल हो रहा हूं पार्टी में। तो क्या यह माना जाए कि चंपाई सोरेन के शामिल होने से बीजेपी झारखंड में मजबूत हो रही है? बिल्कुल, जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि चंपाई सोरेन बीजेपी में जाएंगे या अलग पार्टी, लेकिन आज खुद मीडिया के सामने बयान, और कल देर रात जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनसे मुलाकात करने के बाद यह तस्वीर साफ हो गया कि 30 तारीख को बजाबते बीजेपी के सदस्यता लेंगे। इस मुद्दे पर, सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी हैं। आखिर ये आप लोग पार्टी तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं उनको अपना कुनबा संभाल के रखने की आवश्यकता है और चिंतन करने की आवश्यकता है कि एक एक करके उनके साथी उनसे नाराजगी जाहिर करते हुए बाहर क्यों जा रहे हैं। पहले सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम ने भी नाराजगी जताई, अब जाके चंपाई सोरेन। तो चंपाई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे इस राज्य के, उनको जिस तरह से अपमानित किया गया, जिस तरह से उनको कुर्सी छोड़ने के लिए विवश किया गया, तो इससे साबित हो गया कि भाई वो जो परिवारवादी पार्टियां हैं
उस शीर्ष पद पर किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा हुआ देख ही नहीं सकती, चाहे वो आदिवासी ही क्यों ना हो। तो उससे आहत होकर अगर चंपई सोरेन ने हमारे साथ आने का फैसला किया है तो निश्चित रूप से उनको बौखलाहट होगी, उनको चिंता होगी कि एक एक करके उनके साथी जा रहे हैं, उनका कुनबा कमज़ोर हो रहा है, उनकी ताकत कम पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, हम किसी का परिवार तोड़ते नहीं, ना घर तोड़ते हैं, और इस बात में हमारी रुचि भी नहीं है। देखिए, एक बात सामने आ रही कि क्या चंपई सोरेन के साथ उनके बेटे आ रहे हैं और कौन कौन साथ अपने ले रहे हैं आप? देखिए, तस्वीर 30 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी। अभी तो चंपई सोरेन जी की बात तय है और लोबिन हेम्ब्रम जी की बात चल रही है कि वो भी 30 तारीख को आ सकते हैं। उसके अलावे ऐसी भी खबरें हैं कि अमित शाह जी सितंबर माह में आएंगे, एक कार्यक्रम खरसावां में होगा। तो ये सारे स्वरूप तय किए जा रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ा जनाधार हम कोल्हान के क्षेत्र में अपना तैयार कर सकें, उसके लेके पार्टी प्रयत्नशील है। तो चंपई सोरेन के पार्टी में आने से क्या बीजेपी कोल्हान में फायदा हो पाएगा? देखिए, चंपई सोरेन न सिर्फ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावे आंदोलनकारी रहे हैं, लंबे समय से विधायक रहे हैं, समाज में उनकी पकड़ है, अच्छी पैठ है। तो निश्चित रूप से उनको कोई खारिज नहीं कर सकता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भले ही उनको जाने के लिए कह दें कि चले जाएं जहां जाना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कोई नेता अगर लंबे समय से विधायक है तो यूं ही नहीं है। जनता का प्रेम है उसके साथ, जनता उसके साथ खड़ी है। और जब भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगेगी साथ में, तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव दिखेगा। देखिए, और लोबिन हेम्ब्रम का नाम आ रहा है, अम्बा प्रसाद का नाम आ रहा है और बादल पत्रलेख, क्या इन लोग से भी आपका बातचीत कुछ हुआ है क्या? देखिए, आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। कौन कौन से लोग ये जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसकी कार्यशैली से नाराज हैं या उनको महत्व नहीं दिए जाने से नाराज हैं, तो आने वाला समय तय करेगा कि कौन कौन से लोग आने वाले हैं। 4 सितंबर को अमित शाह आ रहे हैं, तो अमित शाह आ रहे हैं तो क्या स्थिति लगता है इसमें, और कुछ नया रणनीति आप लोग बनाएंगे क्या? देखिए, अभी तक तो हम लोगों को पता नहीं है कि अमित शाह की कौन सी तारीख को तय हुई है कार्यक्रम, लेकिन 30 तारीख का कार्यक्रम होगा, इसकी बात जानकारी है। बाकी जैसे ही और कोई जानकारी होगी तो आपके बीच हम आए। तो क्या चंपई सोरेन जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता बता रहे हैं कि जो भी आगे तस्वीर जाहिर होगी और साफ हो जाएगी, अभी फिलहाल उन्होंने चंपई सोरेन के बारे में कहा है। उन्होंने कहा कि आगे और नेताओं के बारे में बात होगी तो देखा जाएगा। एक सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि एक तरफ चंपई सोरेन जैसा कद और दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी भी एक बड़ी कद है और बीजेपी, लेकिन वो उनको दिल्ली तलब किया जाता है चंपई के पार्टी ज्वाइन करने की बात के तुरंत बाद। इस पर कुछ बताएं। देखिए, एक और बात सामने आ रही है, आपसे जाना, बाबूलाल मरांडी को जो अध्यक्ष हैं फिलहाल बीजेपी में, उनको दिल्ली तक क्या नाराज चल रहे हैं चंपई सोरेन आने से? ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पार्टी का कुनबा बड़ा होता है तो उसमें प्रसन्नता होती है कार्यकर्ताओं को कि हमारा कुनबा बड़ा हो रहा है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उसके अलावे भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक ऐसा व्यक्ति शामिल हो रहा है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत खूंटा रहा है उस क्षेत्र में। तो इसलिए कोई नाराजगी वाली बात तो मैं नहीं समझता हूँ। बाबूलाल मरांडी नाराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है नाराज। वो भी कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं, पार्टी आगे बढ़े, इसके लिए मैं समझता हूँ कि सबको संयुक्त रूप से प्रयास किया जा सकता है। इनका साफ कहना है कि कोई नाराज नहीं है, पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, उन कुछ काम के लिए दिल्ली बुलाया गया है और इस अब ऐसा जो स्पष्ट होगा 30 अगस्त को पार्टी में और क्या कौन कौन नए चेहरे बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, यह 30 तारीख को स्पष्ट। एक सवाल ये उठता है संतोष कि अगर 30 तारीख की बात की जाए तो एक तरफ जो चंपई सोरेन का चेहरा जाहिर हो गया, क्या उनके अलावा जो ऐसा कि अभी हमने बात किया कि आगे तस्वीर जाहिर होगी, लेकिन क्या कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि वो चंपई सोरेन के साथ बीजेपी का दामन थामेंगे, जैसे लोबिन हेम्ब्रम होंगे, बादल पत्रलेख, अम्बा प्रसाद, या किसी भी ऐसे नेता के बारे में जो बिल्कुल लगभग स्पष्ट है कि वो आ जाएंगे? देखिए, बिल्कुल अभी कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि चंपई सोरेन और उनके बेटे, चंपई सोरेन भी दिल्ली में बयान दिया है कि हम और अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम की बात आ रही है, जो जैसा बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा, लेकिन और चेहरा जो चाहे अम्बा प्रसाद की बात करें, चाहे बादल पत्रलेख की बात करें या पूर्णिमा नीरज सिंह की बात करें, तो कई चेहरे इन्होंने स्पष्ट किया कि 30 तारीख को और जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। हमें 30 तारीख को इंतजार करना होगा। जी, तो इंतजार करना होगा। 30 तारीख को सारे सस्पेंस खत्म हो जाएंगे। एक तरफ चंपई सोरेन का सस्पेंस तो पहले ही खत्म हो गया है, अब देखना है कि किधर से कौन सा शय और मात होता है और फिलहाल शतरंज के खेल में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष आपका शुक्रिया। खबर पे नजर बनाए रखें।